धर्म और अधर्म के कई युद्ध हुए हैं और इन युद्धों में सदैव जीत धर्म की हुई है। भगवान श्री हरि नारायण ने कई बार धरती पर अवतार लिया है धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के विनाश के लिए। ऐसे ही एक महाप्रलयंकारी युद्ध जो आज तक ना किसी ने देखा होगा ना किसी ने सुना होगा। इतना ज़्यादा भयंकर युद्ध जिसमें रामायण और महाभारत से भी ज़्यादा प्रलय होने वाली है। एक ऐसा युद्ध हम बात कर रहे हैं कल्कि अवतार वर्सेस कली राक्षस के युद्ध के बारे में, जो कि इस कलयुग के अंत का कारण बनेगा। इस युद्ध में धर्म की जीत होगी और अधर्म की हार होगी। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार और असुरराज यानी कि कलियुग अर्थात कली असुर के बीच महायुद्ध होगा और इस युद्ध में कल्कि अवतार कली असुर का वध करेंगे, हम सभी जानते हैं। पर क्या आप सभी जानते हैं कि भगवान कल्कि की मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए कौन से भगवान लेंगे धरती पर अवतार? तो चलिए जानते हैं कि इस बार कलयुग के अंत में कल्कि अवतार की मदद के लिए कौन से भगवान किस अवतार के रूप में आएंगे और कैसे होगा महाप्रलयंकारी कलयुग का भयंकर अंत। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि कल्कि अवतार की सहायता के लिए 7 चिरंजीवी अर्थात सप्त चिरंजीवी होंगे, जो कि हैं अश्वत्थामा, बलि, राजबलि, महामुनि वेदव्यास जी, हनुमान जी, कृपाचार्य जी, विभीषण जी, मार्कंडेय ऋषि और परशुराम जी। ये सब भी उस युद्ध में भगवान कल्कि की सहायता के लिए होंगे। पर इनके अलावा अगर बात की जाए तो चलिए जानते हैं ये कौन से अवतार हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम बात करते हैं सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव अर्थात आदित्य, जिन्हें पांचायन महादेवों के बीच स्थान प्राप्त है। सूर्यदेव जो कि जीवन का स्रोत है, इन्हीं से चराचर जगत में जीवन का संचार होता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब सूर्यदेव आकाश से विलुप्त हो जाएंगे, अर्थात अंधकार इतना ज़्यादा होगा कि सूर्यदेव की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच पाएंगी। और ऐसे वक्त में भगवान कल्कि की सहायता के लिए जब भगवान कल्कि प्रचंड अंधकार को चीरते हुए स्वयं प्रकट होंगे और तब भगवान सूर्यदेव भगवान कल्कि की सहायता के लिए अपने 12 अवतारों में एक साथ आएंगे, यानी कि अपने 12 आदित्यों के रूप में एक साथ आकाश में 12 सूरज चमकेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादातर अधर्म उसी क्षण नष्ट हो जाएगा और फिर युद्ध आरंभ होगा भगवान कल्कि और कली असुर के बीच। भगवान सूर्य नारायण अर्थात भगवान आदित्य के इन 12 नामों का उच्चारण करते हुए ही उन्हें जल अर्पित किया जाता है। और इसके बाद बात करें माँ भगवती के बारे में। बात करें जब श्री हरि नारायण अवतार लेते हैं तब तक माता आदि लक्ष्मी को भी अवतार लेना ही होता है और इसीलिए देवी महालक्ष्मी भगवान कल्कि की पत्नी के रूप में अर्थात देवी पद्मावती के रूप में अवतार लेंगी और उनकी दूसरी पत्नी स्वयं माता वैष्णो देवी होंगी, जो कि त्रेता युग से कल्कि अवतार का इंतज़ार कर रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए माँ भगवती के बारे में, धर्म की जीत के लिए और अधर्म की हार के लिए माता भगवती स्वयं अपनी प्रचंड रूप अर्थात दुर्गा, काली ऐसे महास्वरूपों में भगवान कल्कि की वक्त पर इस महायुद्ध में मदद करने के लिए अवतरित होती रहेंगी। और इसके बाद अगर बात की जाए माता उनकी मदद करने आएंगी। और इसके बाद अगर बात करें तो प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश के बारे में, तो भगवान श्री गणेश भी कल्कि अवतार की सहायता के लिए अपने धूम्रलोचन अवतार में धरती पर आएंगे। भगवान श्री गणेश ने चारों युगों में अलग अलग अवतार धारण किए थे, जैसे कि सतयुग में उन्होंने सिंह के ऊपर आरूढ़ श्री विनायक का अवतार धारण किया। इसके बाद उन्होंने त्रेता युग में मयूरेश्वर और द्वापर युग में पार्वती नंदन गणेश का अवतार धारण किया था। और वैसे ही अब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि की सहायता के लिए स्वयं भगवान श्री गणेश अर्थात श्री महागणाधिपति जी अपने
प्रचंड स्वरूप अपने उग्र स्वरूप धूम्रलोचन अवतार धारण करेंगे, जिसमें भगवान श्री गणेश के हाथों में तलवार होगी और उनका वाहन एक अश्व यानी कि घोड़ा होगा। वो स्वयं कल्कि के समान प्रतीत होंगे। अधर्म को हराने के लिए उनकी 2 भुजाएं होंगी। और इनके अलावा बात करें तो भगवान शिव भी भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। और बात करें तो इन बातों के बारे में बताया गया है कि जब भगवान कल्कि भगवान शिव की तपस्या करेंगे तब भगवान शिव उन्हें उनका घोड़ा यानी कि भगवान कल्कि का घोड़ा स्वयं उन्हें भगवान शिव देंगे, जिसका नाम है देवदत्त। देवदत्त घोड़े के साथ भगवान कल्कि को भगवान शिव जी उनकी तलवार भी देंगे और साथ ही साथ एक तोता भी देंगे, जो कि माता पद्मावती और भगवान श्री कल्कि के मिलन के लिए उनका सहायक होगा। इसके बाद अगर बात करें तो भगवान कल्कि की सहायता के लिए भगवान शिव उन्हें ऐसे ही कई अलग अलग दिव्य शस्त्र भी प्रदान करेंगे। भगवान शिव उनकी सहायता के लिए हनुमान रूप में तो धरती पर है ही। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो सप्त चिरंजीवी जैसे अश्वत्थामा, राजा बलि, महामुनि व्यास, हनुमान जी जो कि प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। इसके बाद परशुराम जी और कृपाचार्य जी। इसके बाद बात करें तो परशुराम जी ही भगवान कल्कि जी के गुरु के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ बात करें तो यही 7 चिरंजीवी हैं जो कि प्रभु श्री कल्कि की कलयुग के अंत में मदद भी करेंगे। और आगे बात करें तो इन्हीं सभी के साथ इसी तरीके से भगवान कल्कि इन सभी की सहायता से कलयुग का अंत करेंगे और अंततः पुनः एक बार सतयुग की स्थापना होगी। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। नमो गणेश।